Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start exercise 2.3 of chapter 2 relations and functions. My dear students, इससे पहले हमने पढ़ा है relations को. रिलेशन के हर एक कंसेप्ट को थ्योरी के साथ एग्जाम्पल के साथ हमने समझा है, राइट। हमने हर एक क्वेश्चन को ये देखा कि कैसे किसी भी डेफिनेशन से हम एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इफ कंसेप्ट इज क्लियर, एवरी क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है फंक्शंस के हर एक कंसेप्ट को समझा, राइट। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आपको फंक्शन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूं, ताकि अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो आप फंक्शन को समझ सके और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाए। लेकिन बहुत क्लियर अगर आपको करना है तो आप प्लीज इससे पहले जो वीडियो है उसको जरूर देखें। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन विद एग्जांपल। सो हियर व्हाट इज फंक्शन? ये फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी सेट दूसरे सेट यहां से एक एलिमेंट जब दूसरे से रिलेटेड होता है किसी ना किसी कंडीशन से, तो उसको तो हमने नाम दिया था रिलेशंस। हमने क्या नाम दिया था? रिलेशंस। अब ये जो फंक्शंस है ना, वो कुछ यहां पर देखो, ये रहा कुछ रिलेशंस हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। मींस यहां पर फंक्शन सबसेट है, पार्ट है रिलेशन का। कैसे? देखो, फर्स्ट इसने ये कहा कि रिलेशन में तो ऐसा होता था हर एक एलिमेंट, या हो भी सकता है एलिमेंट रिलेटेड हो भी सकता है ना हो। लाइक if I am taking x related to y let related to z, right, w let related to a, तो ये हमारा रिलेशन हो सकता है, ये भी रिलेशन हो सकता है x z से, x a से, है ना। और कंसिडर करते हैं एक हमारे पास u है। अब ये मान लेते हैं u रिलेटेड नहीं है, राइट, तो ये हमारा रिलेशन बन सकता है। लेकिन फंक्शन में हमने दो कंडीशंस को अच्छे से समझा था। फर्स्ट कंडीशन इज, अंडरस्टैंड इट केयरफुली स्टूडेंट्स, कि हर एक जो भी एलिमेंट होगा किसी भी सेट का, राइट, जो फर्स्ट आप डोमेन लेके चलते हो, मतलब ए लेके चलते हो, उसका हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। आर यू गेटिंग? एक्स जो है वो कैसे ना कैसे कनेक्ट होना चाहिए दूसरे से। मतलब अगर यहां पर तीन एलिमेंट है तो तीनों ही कनेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई एक एलिमेंट रह जाए, राइट। सो हियर each and every element each and every element of set A, मतलब डोमेन have a image, right, have a image। और इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक। कैसे? ये हमारा सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपके पास है x y z, राइट, कंसिडर करते हैं x रिलेटेड है 1 से, अब मान लेते हैं x रिलेटेड है 2 से, तो x की इमेज, x मतलब रिलेट कर रहा है 1 को भी और 2 को भी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक एलिमेंट से दो तीर निकलने नहीं चाहिए, राइट, क्लियर। तो यहां पर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो जो भी इमेज हो वो यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक इमेज, राइट। सो दीज टू कंडीशंस इफ दे आर सेटिस्फाइड वी कॉल दैट रिलेशन अ फंक्शन। हम उसको क्या बोल देते हैं? फंक्शन बोलते हैं। विद दिस कंसेप्ट लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज नाउ। हियर we are on exercise 2.3 question number 1, which of the following relations are functions। हमें कुछ relations given है, right, और हमें ये बताया गया है, हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कि ये जो relations है क्या ये functions है।
राइट. गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन और रेंज. डोमेन और रेंज के बारे में मैंने अभी इस वीडियो में बात नहीं करी, लेकिन इससे पहले वाली वीडियोस में हम बहुत बार डोमेन और रेंज को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी मैं एक बार कंसेप्ट को जरूर क्लियर करूंगी. राइट. नाउ हियर द फर्स्ट पार्ट वी हैव हियर 2 1. देखो सबसे पहले एरो डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए. तो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से ही जाता है. राइट. तो हमारे पास है 2 5 8 11 14 और 17. राइट. तो यहां लिख देते हैं 2 5 8 11 14 और 17. राइट. इसके अंदर बी सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1. अब आप बताओ, 2 रिलेटेड है 1 से, 5 रिलेटेड है 1 से, 8 रिलेटेड है 1 से, 11 रिलेटेड है 1 से, 14 भी रिलेटेड है 1 से और 17 भी रिलेटेड है किससे? 1 से. नाउ all these all elements have their unique image. आप देखो 2 की इमेज 1 है, 2 तो नहीं जा रही ना. 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है. एक एलिमेंट से एक ही तीर निकल रहा है. हो सकता है कि वो एक पे ही जा रहे हो सारी के सारी, बट हमें इससे मैटर ही नहीं करता. हमने कहा था यूनिक इमेज निकलनी चाहिए, एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक ही इमेज बननी चाहिए. 2 तो नहीं बन रही. राइट. 2 तो कहीं पर भी नहीं है एरोस. implies we say it is a function. We call it this relation a function. Understand it? Right. Understood. Now here what do you mean by domain? Listen carefully students. हमने कहा, देखो कंसेप्ट को समझोगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा. हमने कहा हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. बिल्कुल. अब अगर एक एक एलिमेंट की इमेज होगी तो आप बताओ यहां पर पेयर में भी हर एक एलिमेंट आएगा. 5 है तो 5 आएंगे, 6 है तो 6 आएंगे, सब एलिमेंट्स यहां पर जाएंगे. राइट. तो आप ध्यान रखो, जो भी हमारा ए होता है, मतलब जहां से फंक्शन आपने अप्लाई किया, वो कंप्लीट ही हमारी डोमेन होती है. ये कंप्लीट ही हमारी क्या होती है? डोमेन होती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट रिलेटेड है. कोई भी एलिमेंट आप छोड़ ही नहीं सकते. अगर आपने छोड़ दिया तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो डोमेन क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी. तो डोमेन हमारी पूरा का पूरा सेट बनेगा जो फर्स्ट एलिमेंट का होगा. 2 5 8 11 14 और 17. राइट. नाउ हाउ दे आर रिलेटेड? ये सारे के सारे किससे रिलेटेड थे? 1 से. जो आंसर आएगा इनका, जो इमेज बनेगी इसकी, 2 एलिमेंट की इमेज. राइट. हमें याद है इमेज और प्री इमेज के बारे में बात करी थी. देखो 2 आपने दिया और उसकी इमेज कितनी निकली? 1. तो 2 की इमेज 1 है और 1 की प्री इमेज क्या है? 2 है. राइट. ये क्या है? इमेज. और ये क्या बनेगी? हमारी प्री इमेज. राइट स्टूडेंट्स. राइट. नाउ हियर वी से रेंज इट इज इक्वल्स टू 1. ये रेंज किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल. गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर. दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट. 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7. This is the question. We need to check whether given is a function or not. So let's make a set A, another set that is B. We have element, first element लिख लो 2 4 6 8 10 12 14. राइट. सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो बोलो 2 1 से, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से. ये इसके अंदर ही लिखने हैं, थोड़े से बार हो गए हैं, आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना. 14 7 से. All the element have image? Yes. First condition satisfied. All the element have a unique image? क्या सबकी यूनिक इमेज है? क्या एक एलिमेंट से दो तीर नहीं निकल रहे, 2 एरोज नहीं निकल रहे? नहीं निकल रहे. It means it is a function. This relation is a function. Right students? Now we need to find out the domain. The domain is the first element. 2 4 6 8 10 12 14. It is a set of set, है ना? तो कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे. Set of
all the first element of the ordered pair. ये ordered pair होता है ना, ये हमने पढ़ा था कार्टेशियन में, इसको बोलते हैं ordered pair. देखो ये होता है ordered pair, ये होता है पहला एलिमेंट, ये होता है सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से जाता है और सेकंड एलिमेंट हमेशा किससे जाता है, सेकंड सेट से जाता है. राइट. नाउ व्हाट अबाउट रेंज, आप बताओ रेंज कैसे इसको डालिए. इसके अंदर से देखो हर एक इमेज को लेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5, 6, 7. तो ये जो भी आपका क्या सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. राइट, वी कॉल्ड इट, क्या बोलेंगे उसको, वी कॉल्ड इट रेंज. राइट. नाउ वी हैव हियर 1 3 1 5 2 5. Since here let's check first 1 2. राइट, दो बार दिया हुआ है तो 1 2 ही आएगा, दो बार हम नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं. ये हमने सेट के अंदर पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट जो भी चाहे वो 5 बार हो, वो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा किसी भी सेट में. राइट. नाउ रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, इसको बोलते हैं. राइट. तो आपके पास बी मतलब सेकंड एलिमेंट आ रहा है 3 और दिया आ रहा है 5, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 3, ये लिख दिया 5. तो 1 किससे रिलेटेड है, 3 से. 1 किससे रिलेटेड है, 5 से. नेक्स्ट 2 किससे रिलेटेड है, 5 से. अब आप बताओ, पहले देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, हर एक की इमेज बन चाहिए. 1 की इमेज बन रही है, 2 की इमेज बन रही है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है. सेकंड कंडीशन बताओ, 1 की एक इमेज है, नहीं, 1 की इमेज तो 1 भी है और 1 की इमेज तो 5 भी है. राइट. मतलब 2 इमेजेस बन गई. इसका मतलब 1 corresponding to 2 different images, 3 and 5. This relation is not a function. क्या कहेंगे, ये रिलेशन फंक्शन नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट, very important, understand it carefully. We are talking about domain and range. हम बात कर रहे हैं डोमेन की. आप देखो, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो आप फंक्शन में इनपुट करते हो, जो आप उसको प्रोवाइड करते हो. राइट, प्रोवाइड करते हो. तो कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करनी चाहिए, वो जिससे वो रियल वैल्यू फंक्शन ही रहे, वो चेंज ना हो पाए. कैसे भी ऐसा ना हो कि वो रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब रियल वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू ना हो जाए. ठीक है. अब आप देखो, एफ एक्स गिवन है माइनस मोड ऑफ एक्स. आप बताओ कौन सी ऐसी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज होंगी जो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हर एक वैल्यू को पुट किया जा सकता है, -1 1 2 3 4 माइनस इंफिनिटी, है ना. मतलब कहीं तक भी जाओ मैम, कहीं तक भी जाओ, आगे तक चलते जाओ. मतलब आर फ्रैक्शंस जा सकते हैं, रूट जा सकता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि रियल वैल्यू नहीं बनेगी. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रियल वैल्यू. राइट. तो आप इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स की जगह, सब वैल्यूज. तो इसका मतलब डोमेन क्या बनेगा हमारा, आर बनेगा. क्या बनेगा, आर बनेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. राइट, माइनस. देखो ध्यान से समझो, ये जो एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स, ये हमारा है माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स. ध्यान से समझना मैं क्या बात कर रही हूँ. हम बात करेंगे रेंज में y के बारे में, y के बारे में. ये y कैसा होता है, ठीक है. आप देखो, सबसे पहले मॉडुलस गिवन है. मॉडुलस तो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है. बिल्कुल, मोड फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा. 1 पुट करो 1 निकल के आएगा, 2 पुट करो 2 निकल के आएगा, -1 पुट करो 1 आएगा, -100 करो 100 आ जाएगा, है ना. हर बार पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं. अब मेरे पास तो माइनस मॉडुलस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये लेस देन 0 क्यों हुआ, देखो जरा. 2 ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन जैसे -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 क्या ग्रेटर होता है, नहीं होता. तो क्या आएगा, लेस देन 0. एक वैल्यू पॉजिटिव थी, आपने जैसे ही उसको नेगेटिव दिया, साइन चेंजेस. नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तो हमारा एफ एक्स है. ये तो हमारा क्या है, एफ एक्स मतलब इमेजेस. राइट. इमेजेस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लेस देन 0 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.
क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या बनेगी, इट इज लेस देन इक्वल टू 0। गॉट इट स्टूडेंट्स। रेंज हमारे पास आंसर क्या क्या आ सकता है आप बताओ। जैसे आपने 1 पुट किया तो -1 आएगा, 2 पुट करोगे -2 आएगा आंसर, -3 पुट करोगे -3 आएगा, आप 0 पुट करो तो आंसर 0 भी आएगा। तो इसका मतलब रेंज विल बी y बिलोंग्स टू r। हमारे पास सारी रियल वैल्यूज होंगी बट y को क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हाँ लेस देन इक्वल ही आएगा, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fx it's given 9 minus x square. Now listen very carefully. जब भी आपके पास रूट में फंक्शन होंगे, अंडर रूट कब ऐसा होगा कि ये रियल वैल्यू नहीं होगी। देखो नेगेटिव वैल्यूज पुट करते ही ये हमारा तो आयोटा हो जाएगा। आयोटा कैसी वैल्यूज होती हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, कभी भी नेगेटिव रूट में नहीं माना जाएगा एज अ रियल, राइट। तो इसका मतलब मैम रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हो वो हमेशा बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यस स्टूडेंट्स, अगर आपको रियल वैल्यूज चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमेशा डिफाइंड ही रियल वैल्यू पे होता है वैसे, तो हमने कहा कि जब भी ऐसा होगा तो इसके लिए हमें ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, देखो ये लिखा हुआ है f इज नॉट डिफाइंड, f डिफाइंड नहीं होगा अगर ये वैल्यू लेस हो जाए, क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो अगर ये वैल्यू लेस हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले यहां से, अंडरस्टैंड इट। 9 माइनस एक्स स्क्र को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 तो हो सकता है, रूट में 0 जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनेगा 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, राइट। और यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो, आप लिख लीजिए एक्स स्क्र माइनस 9 लेस देन 0, और फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझिए, दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज की मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगी इसका, लेकिन आप पहले कंसेप्ट को समझो। दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज की प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो एक वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे को नेगेटिव, या इस वैल्यू को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो x माइनस 3 क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, ये क्या रहेगा x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सेम हियर, यहां पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये लेस देन हो जाए और ये वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -3, यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू 3, और यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कहता है, x जो है वो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो और -3 से छोटा हो। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नो no. यहां देखो x की वैल्यू हमें कहा गया -3 से यहां पर ग्रेटर हो, राइट। -3 से बड़ी वैल्यूज चाहिए और 3 से लेस इज पॉसिबल, यस। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है। देखो ऐसा कोई वैल्यू बताओ जरा -3 से छोटी, 3 से बड़ी, तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट हियर वी कैन से वैल्यूज इट इज लाइंग बिटवीन -3 एंड 3, इन दोनों वैल्यू के बीच में आ रहा है ना। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इट लाई बिटवीन दिस, आप चेक भी कर सकते हो। देखो 9 माइनस, मैंने पुट किया माइनस का 2, तो ये आएगा 9 माइनस कितना 4, कितना आंसर आएगा √5। लेकिन अगर -3 से मैं बड़ी वैल्यू पे चली गई, मान लो 9 माइनस मैंने पुट कर दिया माइनस का 4, राइट, होल स्क्वायर, तो ये आएगा √9 माइनस 16, ये तो क्या आ गया, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। रियल वैल्यूज के ऊपर काम करना है हमारे को, तो ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंज, राइट। ये तो हमने लिख दिया, ये लाई करेगा कहां से, -3 से 3 के बीच में, 3 के इक्वल भी जा सकता है, ठीक है। नाउ y इक्वल टू, वी आर टेकिंग 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज नॉट डिफाइंड। अब आप बताओ, देखो हमने कहा था हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
9 माइनस एक्स स्क्र, राइट। अब देखो रूट इधर गया तो वाई स्क्र किसके इक्वल आ गया 9 माइनस एक्स स्क्र। एक्स स्क्र किसके इक्वल आएगा 9 माइनस वाई स्क्र। अब एक्स क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्र। बन गया क्वेश्चन। अब ये वैल्यू बिल्कुल सेम स्टेप पे चलो, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, राइट। ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसको बिल्कुल सेम एज इट इज करना है जैसे मैंने आपको बताया, राइट। नाउ question number 3, a function f is defined as fx is given 2x minus 5. Write down the values of, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f ऑफ 0। तो देखो एफ एक्स गिवन है, किसके इक्वल गिवन है 2x माइनस 5, राइट। तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ आएंगी, x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। कैसे, f x की जगह पुट करो 0, यह आएगा 2 इंटू 0 माइनस 5, समथिंग इंटू 0 0, 0 माइनस 5 क्या होता है बेटा माइनस 5। नेक्स्ट इज एफ ऑफ, यहाँ पुट कर देते हैं 7, यह आएगा 2 इंटू 7 माइनस का 5, 7 टू ज़ा 14, 14 माइनस 5 किसके इक्वल आएगा यहाँ पर 9 के इक्वल। नेक्स्ट इज एफ ऑफ माइनस 3 पुट करते हैं, तो यह आएगा हमारा 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 5, 3 टू जस्ट 6 माइनस का 6 माइनस का 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 11। ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखो फंक्शन इट्स अ मशीन जिसमें आप इनपुट देते जा रहे हो और हमें आउटपुट मिलती जा रही है। इनपुट में हम x देते हैं और आउटपुट हमें किसकी मिलती है fx की। वी कैन राइट इट एज y ऑल्सो, हम इसको y भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हियर, द फंक्शन T which maps temperature in degree Celsius in temperature in degree Fahrenheit as this. T of C is equal to Tc plus 5 by 5 plus 32. We need to find out first T0. तो आप बताओ क्या करें, 9C, C की जगह क्या पुट करें 0 by 5 plus 32, समथिंग इंटू 0 0, 0 बाय 5 0, 0 में कितना ऐड करेंगे 32, आंसर किसके इक्वल आएगा 32। सो दिस इज योर आंसर, फर्स्ट आंसर क्या आ गया 32। नेक्स्ट बताओ T ऑफ 28, मशीन में क्या आ जाएगा 28। देखो T ऑफ C आपका है 9C बाई 5 प्लस 32, राइट। T C की जगह आपको पुट करना है 28, 9 एज इट इज, यहाँ पर C की जगह 28 पुट किया बाई 5 प्लस 32। लेट्स मल्टीप्लाई, वी गेट 252 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, राइट। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 252 प्लस 5 टू जा 10, 15 16 बाई 5, तो ये आंसर आ गया आपका 214 बाई 5, 412 बाई 5, राइट। सेम एज वी कैन फाइंड आउट T ऑफ माइनस 10 ऑल्सो। चलो माइनस 10 के ऊपर काम करते हैं एक बार, हमें फाइंड आउट करना है T ऑफ माइनस 10। तो जहां पर C है वहां पर क्या पुट करेंगे -10, -10 by 5 plus 32, 9 into 10 it's -90 by 5 plus 32, right। -90 plus 5 एलसीएम लिया हमने, 5 into 32 डिवाइड by 5, it's here -90 plus 5 to 10 और 15 60, 160 डिवाइड by 5, ये क्या आंसर आ जाएगा 160 0 7 by 5, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको, जहां पर भी आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे वहां पर आंसर आपका बनता जाएगा, ठीक है। दिस इज 14, आंसर इज 14 हियर, राइट। नाउ क्वेश्चन इज लिसन, इट्स गिवन द T ऑफ C इज गिवन। नाउ अब के बार हमें y की वैल्यू गिवन है, एक तरह से T ऑफ C की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। T ऑफ C गिवन है, तो स्टेटमेंट है T ऑफ C 9C बाय 5 प्लस 32। T ऑफ C की वैल्यू है 212, 9C एज इट इज डिवाइड बाय 5 प्लस 32, राइट। प्लस 32 है, इधर जाएगा -32, 212 माइनस 32 किसके इक्वल आएगा 9C बाय 5, सब्ट्रैक्ट देम, इट इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 9C बाय 5, this 5 is in division, multiply it, 9 is in multiplication, divide it,
ये कट किया, कितना आया 20, सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100. आंसर ऑफ सी दिस इज 100 हियर. Now, next question here, find the range of each of the following function. आपको सिर्फ रेंज के ऊपर काम करना है, ठीक है. तो y किसके इक्वल है 2 माइनस 3x. रेंज के लिए हमें x निकालना पड़ता है. कैसे निकालेंगे, y है 2 माइनस 3x, प्लस 2 को इधर भेजो, y माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, माइनस का 3x. नेगेटिव को इधर भेजेंगे, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3x हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड, 2 माइनस वाई बाई 3 आ जाएगा, किसके इक्वल, x. अब आप ही बताइए, x ग्रेटर देन 0 है. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 2 माइनस वाई को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, राइट. माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है. यहां से माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस का 2. अब माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना, ध्यान से समझो, y लेस देन 2 हो जाएगा. कैसे मैम, -4 लेस होता है -3 से, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, राइट. तो ये आपको समझना है. y की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 2. y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2 ही होनी चाहिए, अगर आपको x ग्रेटर देन 0 चाहिए तब, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो. देखो हमने कहा y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2. एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y माइनस 2. 2 इधर गया तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ दिस y माइनस 2. अब नेगेटिव देखो, रूट है ना, रूट के अंदर अभी मैंने बताया था कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो y क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा. तो इसका मतलब y बिलोंग टू r, y ग्रेटर देन 2. नाउ लास्ट, दैट इज x इज अ रियल नंबर. रियल के लिए बताओ जरा, रियल के लिए रेंज भी क्या रहेगी, रियल. जितनी भी वैल्यूज हैं उनको पुट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा. इट मीन्स वो क्या होगा, वो भी रियल होगा. तो इसका मतलब इट इज द रेंज हियर y belongs to r. So with this we have finished our exercise 2.3. Hope you like it. If you like it, just please share it with your friends and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.